नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका आवाज़ और इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं मशहूर कथावाचक दीपक मिश्रा जी। आइए जानते हैं इस सारठ प्रखंड के अंतर्गत लगवा में आके इनको कैसा लगा और कैसे यहाँ के जनता को देख रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है मिश्रा जी। अ, हमको लगमा गांव बहुत अच्छा लगा और लोगों में श्रद्धा बहुत है सनातन धर्म के प्रति। जी, और एक बात है, हमारे सनातन धर्म का जो नियम है जी, और जी, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है जी, जी, वो इतनी सुंदर है। जी, अगर व्यक्ति इसको इसके राह पर चले जी, तो जीवन में कभी अशांति नहीं हो सकती है। सनातन धर्म वो धर्म है जी, जिसका ओर छोर नहीं है। सनातन का अर्थ ही है जिसका कब उद्गम हुआ उसका कोई पता कोई नहीं है। पता नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अति प्राचीन अति पुरातन धर्म है और इसमें जीवन जीने की कला है। जी, बिल्कुल। हम सभी को, सब सनातनी को किस तरह जीवन जीना चाहिए यह जीने की कला बताता है। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन को संवारते हुए, सब काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़िया कपड़ा पहन के ही लीजिए। और इसमें हर जाति के लिए एकदम भगवान सहज सहज हैं और सुलभ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम स्पष्ट है, सनातन धर्म कहता है आप अपना धंधा मत छोड़िए। रैदास जाति के चर्मकार थे। जी, जूता सिलाई करके उन्होंने गंगा को अपने चमड़े के पानी में प्रकट कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दुनिया जान रही है। जी, जी। और उसी दिन कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में कठौती में गंगा। गंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्ना जाट राजस्थान का जाति का जाट था और खेती करता था, गाय चराता था। और उसने प्रभु को भजा तो गाय चराने के लिए भगवान उसके साथ जाते थे। और संतों की ऐसी सेवा करता था कि एक दिन संत आ गए, वो खेत में चना बुनने के लिए जा रहा था और रास्ते में संत आ गए, वो चना बेचकर संतों को प्रसाद खवा दिया। पिताजी डांटे नहीं तो उन्होंने बालू को ही लिया, अब बालू खेत में छींट दिया और कहा तेरो राम तेरो जी, और यह करके छींट दिया। और महाराज 7 दिन में वो तो सोचा कि खेत इस बार पड़ती रहेगा, जी, जी। लेकिन गांव वाले ने आके कहा उनके पिता से, धन्ना ने कैसा खेत को बोया है, एक भी दाना उसका बेकार नहीं गया, खेत एकदम अनाज से लहलहा रहा है। अरे और वाह! ऐसी उपज हुई कि देखकर धन्ना को और प्रभु पर विश्वास हो गया। गृहस्थ सब काम करते हुए जो साधु की सेवा करे, जी, दीन दुखी की सेवा करे, धर्म और कुछ नहीं कहता है। जी, जी। किसी दीन दुखी की सेवा करिए। आप न मंदिर जा सकिए कोई बात नहीं, दीन दुखी की सेवा करिए, वो सबसे बड़ी पूजा है। और मंदिर जाकर अगर आप किसी को कष्ट देते हैं तो वो पूजा करने से क्या फ़ायदा है। जी, पूजा हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। इसीलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनबद्धम्, केवल यही कहा गया है 18 पुराण में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे का उपकार करिए, दूसरे को कष्ट मत दीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज हनुमान जी का मंदिर लगमा में बना है, बहुत अच्छा बात है। सब कोई चाहते हैं कि कोई एक सहारा मिले। हम लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जी, तो हनुमान जी के पास अपनी बिगड़ी सुनाएंगे तो हनुमान जी जरूर बिगड़ी दूर करेंगे। आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी विद्यमान अच्छा है। मिश्रा जी, हाँ, कोरों तो खैर आप कई बार आ गए हैं आए हम हैं कोरों भी बहुत बार आए हैं, और सिकटिया भी बहुत बार आए हैं। चूँकि हम कोरों से ही हैं हाँ और आप हमारे कोरों में भी काफ़ी आ चुके हैं, तो इस क्षेत्र में एक आपका एक अलग ही जुड़ाव रहा है। जी। इस क्षेत्र के लिए ये ख़ास करके उन युवाओं के लिए जो आज कुछ क्षण के लिए भटक जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहेंगे कि इस तड़क भड़क की जिंदगी में अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़िए, जी, सनातन धर्म को पकड़े रहिए। तो अगर आप भगवान को पकड़े रहेंगे जी, तो भगवान कछुआ की तरह आप पर कल्याण करेंगे। भगवान को नहीं छोड़िए। जी, हो जी, सकता है कि हम आज ये नई धारा में बह के कहीं चले जाएं। जिस तरह कछुआ अपने अंडे को देख नहीं पाता है, अंडा देने के बाद जी, जी, वो बिल्कुल। शिकार में, भोजन में दूर चला जाता है नदी में और उसका अंडा
कहीं बह के चला जाता है, लेकिन कछुआ हमेशा अपने अंडे पर ध्यान देता है तो अंडा बढ़ जाता है, पल जाता है। ठीक उसी तरह हम युवाओं से कहेंगे, आप भले मॉडर्न बन जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, अपने माँ बाप को भगवान मानिए और ईश्वर को याद करिए, तो इनके आशीर्वाद से आपकी बिगड़ी हुई बात भी धीरे धीरे बनती चली जाएगी और जीवन रसमय और आनंदमय। अच्छा पंडित जी, आपसे अगर मान लीजिए कोई संपर्क करना चाहे, जैसे हाँ। बहुत से अभी के समय में मतलब भोजन सर नहीं, अभी कोई अगर इस तरह का प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा फ़ोन नंबर तो है ही। तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो कॉल करने के लिए है 829 890 9385 चलिए आपको और व्हाट्सएप के लिए है 9430021597। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज को अच्छी दिशा देने में सहयोग करेंगे तो हमारे मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, और आपकी यह भावना है कि हम सनातन धर्म का प्रचार करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने जीवन की बात, एक वाक्य आपको बताता हूँ और इसको प्रचारित करिए। आज से करीब करीब 30 बरस पहले मैं कार्यक्रम में पूरे भारत में जाता हूँ। दोपहर के समय गाड़ी से मैं यूपी में जौनपुर के पास से गुजर रहा था। हमें बहुत जोर की प्यास लगी, तो उस समय